सॉलिड कोन आ रहा है बोस, सॉलिड कोन। पूछ नहीं रहा हूं कि कौन, बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज द सॉलिड कोन, है ना। डिजाइन भर दी, ओके। थॉट प्रोसेस दिमाग में शुरू हो गई होगी, है ना, कि सॉलिड कोन को हम कैसा मानेंगे। We will suppose that this cone is consist of so many, कोन भी मान सकते हैं लेकिन डिस्क मानना बेटर होगा। ये माना ना, जैसे बचपन में रिंग्स 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 ऐसे अगर कम रेडियस होती जाएगी तो इट विल कन्वर्ट इनटू द कोन, है ना। आया समझ में। तो अगर मान लीजिएगा आप मार्केट से बहुत टाइप के बिस्किट्स लेकर आए और उसमें बड़े से छोटे बिस्किट्स को एक के ऊपर एक रख दोगे तो वो क्या हो जाएगा, कोन बन जाएगा, है ना। और उसके ऊपर आपने क्या डाल दिया, चॉकलेट वगैरह, मोल्टन चॉकलेट डाल दी तो एक अच्छा सा कोन जैसा बनेगा, है ना। ओके, तो अभी तो अपन इससे ही काम चलाते हैं बेटा, ठीक है। तो ये है हमारा सॉलिड कोन। एंड सॉलिड कोन का मेरा एजम्पशन क्या होगा, डीएम मास क्या होना चाहिए यहाँ पे, कई छोटे छोटे डिस्को से मिलकर बना है, डिस्को नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर मास ए में कितने वॉल्यूम का, यहाँ पे मास किसके साथ एसोसिएटेड होगा, वॉल्यूम के साथ। रेडियस कितनी है इसकी, आर। हाइट किसकी कितनी है इसकी, एच। समझा। अब अपन को क्या लेने का है, यहां से y डिस्टेंस पर ये dy थिकनेस की डिस्क, y डिस्टेंस पर dy थिकनेस की डिस्क, और इसकी रेडियस है स्मॉल आर। तो मुझे इस डिस्क का वॉल्यूम चाहिए, इस डिस्क का वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्क कितना होगा पता है, पाई आर स्क्वायर डी वाई। एक बार वापिस से समझाता हूं, दिस डिस्क का बेस का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और उसकी हाइट क्या है, डी वाई। तो दिस डिस्क इज इक्विवेलेंट टू ए सिलेंडर, है ना। तो ये हो गया वॉल्यूम। लेकिन अपने को कौन चाहिए, मास ऑफ द डिस्क चाहिए। तो मास ऑफ डिस्क अगर निकालना है, डीएम ये चाहिए, है ना। तो वो क्या होगा, डीएम इज इक्वल टू मास एम है कितने वॉल्यूम का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू इसका वॉल्यूम कितना आया, पाई आर स्क्वायर डी वाई। कम बोलो, है ना, चुप रहकर भी वही बोलने से क्या फायदा। तो डीएम कितना आ गया बोस, 3m अपॉन आर स्क्वायर एच। ये चीजें तो कांस्टेंट है लेकिन ये चीजें वेरिएबल है। अब यहां पर इशू ये है कि देर आर टू वेरिएबल्स आर एंड वाई। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करने जाएंगे तो हमें एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब मुझे कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो मेरी थॉट प्रोसेस क्या होगी कि कोन कई छोटी छोटी डिस्कों से मिलकर बना है, एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालकर मैं उसको इज्जत से क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो वी विल गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड कोन। तो यहां पर आगे क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस passing through center and perpendicular to plane। तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहलाएगा अदिति, डी आई, और वो किसके बराबर होगा, बोल बेटा, हाफ डी एम आर स्क्वायर। डिस्क का मास डीएम है, आर रेडियस है, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ डी एम आर स्क्वायर। तो दिस इज कॉल्ड डी आई। हाफ की जगह हाफ आएगा, डीएम की जगह क्या आएगा, 3m अपॉन आर स्क्वायर एच आर स्क्वायर डी वाई इंटू आर स्क्वायर। अब सोचने वाली बात यह है कि एच स्मॉल y भी वेरिएबल है और r भी वेरिएबल है, तो यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू अ सिंगल वेरिएबल।
तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। तो देयर आर टू सिमिलर ट्रायंगल्स, वन इज दिस एंड सेकंड इज दिस। इन दिस ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो उनकी साइड्स काय में रहती है, प्रोपोर्शनल रहती है। तो यहां पर स्मॉल आर अपॉन वाई, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू क्या होगा, दिस अपॉन एच। समझ में है? नाउ मेरे को उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकता क्योंकि आर और डी वाई है, तो मेरे को या तो आर को एच में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या डी वाई को डी आर में कन्वर्ट करना। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, y इक्वल टू एच बाय आर इंटू स्मॉल। और अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं तो y का डिफ्रेंशिएशन होना आएगा विथ रिस्पेक्ट टू y है तो dy आ जाएगा इज इक्वल टू एच बाय आर, तो कांस्टेंट है, r का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा विथ रिस्पेक्ट टू r है तो dr आ जाएगा। तो यहां पर मैंने क्या करा, dy को कन्वर्ट कर दिया dr। तो यहाँ पे di की वैल्यू क्या है, जो सुबह ऊपर थी यहाँ पर, बोलो बोलो, 3m अपॉन 2 r स्क्वायर एच r टू द पावर 4 इंटू dy। dy की वैल्यू क्या है, एच बाय आर dr। ये h से h गया, ये r क्यूब हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन और इसका भी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या आएगी, 0 से कैपिटल आर। तो क्या आएगा, डी आई का इंटीग्रेशन आई आ गया 3m अपॉन 2 आर क्यूब, आर की पावर 4 का इंटीग्रेशन आर की पावर 5/5, लिमिट इज 0 टू आर। जहां जहां स्मॉल है वहां वहां कैपिटल आर आ जाएगा, तो इट विल बी आर टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 5 टू द 10 m आर की पावर 5 अपॉन आर क्यूब यानी आर हो गई, टन टना टन टन कंप्लीट। तो दिस इज द अनदर फार्मूला का डेरिवेशन, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड कोन अबाउट ए गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। कितना आता है, 3/10 mr स्क्वायर। ओके, सो हम किसी भी फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं, कैसे करके, एक छोटा एलिमेंट लेकर और फिर उसको इंटीग्रेट करके।